एवरीवन, सो वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आई होप कि आप सब लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आगे नेक्स्ट पार्ट, कल से हमने ये सीरीज़ जो है स्टार्ट की है स्पेशली फॉर जो बच्चे डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच एंड डीआरएमई बीएफएचएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 10 क्वेश्चंस मैं कल करवा चुकी हूँ। आज हम 11th क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम बैचेस, तो बैचेस शुरू हो गए हैं बच्चे। 4 मंथ्स का बैच है, फीस है 2499। 6 मंथ्स का बैच है, फीस है 3199। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे इस बैच में पढ़ना, जो कि फुल थ्योरी बैचेस रहेंगे, जिसमें आपको एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे से ज्वाइन कर सकते हो। देखो डिफरेंस ये है कि अगर आपको ये तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो 6 मंथ्स का बैच मोर देन इनफ है, और अगर आपको पर्टिकुलर एग्जाम की करनी है तो 4 मंथ्स का बैच इज़ अ परफेक्ट फॉर यू। ठीक है, फीस जो है बहुत अफोर्डेबल है, हर एक कंटेंट आपको मिलेगा। आप मेरी कमेंट्री सेक्शंस में जाके सिलेक्शंस देख सकते हो, सब देख सकते हो, जैसे भी आपको सेटिस्फाई होके आप उसके बाद जो है बैचेस शुरू कर सकते हो। तो उससे पहले अगर आप यूट्यूब से स्टडीज़ करना चाहते हो तो रेगुलरली आपको पता है, जैसे मैं आरआरबी की सीरीज़ चला रही हूँ, इसकी भी स्टार्ट कर दी है मैंने कल से। तो क्वेश्चंस पे बने रहो और रेगुलरली क्वेश्चंस को देखो, पढ़ो और अपना अच्छे स्कोर करो। सो पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इंश्योर प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म्स। तो इनमें से कौन सा नर्सिंग एक्शन जो है इंश्योर कर रहा है कि प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म हो रहा है? लिफ्टिंग विद द बैक मसल, कीपिंग द फीट क्लोज टुगेदर, बेंडिंग द नीज विद लिफ्टिंग, होल्डिंग द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। तो जब भी देखो बॉडी मैकेनिज्म का ये एक ना बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें वो ना हमें पूछता है कि जब भी आपको बेंड करना है, आपको 4 ऑप्शंस देता है, वेस्ट से बेंड करोगे कि आप नी से बेंड करोगे। तो देखो जब भी बॉडी मैकेनिज्म बोलता है तो हमेशा जो बेंडिंग है वो हमारी नीज से होती है। ठीक है, नीज से प्रॉपर जो है आपके दोनों फुट पे प्रेशर डलता है, अदरवाइज पूरा का पूरा प्रेशर जो है आपकी वेस्ट पे चले जाता है। तो वेस्ट पे कभी भी प्रेशर नहीं डालना होता, हमेशा नीज के ऊपर ही आप लोग जो है प्रेशर डालते हो। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है बॉडी मैकेनिज्म का, ठीक है ना, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हेन असिस्टिंग विद द पोस्टपार्टम केयर द नर्स शुड। तो जब आप पोस्टमार्टम केयर कर रहे हो तो नर्स क्या करेगी? ठीक है, पोस्टमार्टम केयर मतलब पता चल गया ना आपको कि किसी की डेथ हो गई है, उसके बाद जो आप पोस्टमार्टम हुआ है उसकी केयर कर रहे हो। रिमूव और मेडिकल डिवाइसेस एंड ट्यूब्स इमीडिएटली, position the body in a supine position with the hands on the chest, avoid documenting the patient's death, स्किप क्लीनिंग द बॉडी टू सेव टाइम। तो हमेशा याद रखो कि आपको पेशेंट जो है उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाना होता है, और जो उसकी दोनों हैंड्स हैं उसकी चेस्ट पे आप रखते हो, बिकॉज पोस्टमार्टम के बाद ये पोजीशन जो है आप प्रॉपरली पेशेंट को देते हो जब उसका पोस्टमार्टम हो जाता है। ठीक है, तो नर्स को ये पोजीशन पेशेंट को देनी होती है। नेक्स्ट है, विच डाइटरी चॉइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट विद द वूंड हीलिंग नीड्स। सो अगर किसी के वूंड हीलिंग की नीड है तो इनमें से कौन सी डाइट जो है और कौन सी डाइटरी चॉइस जो है बेस्ट रहेगी? फूड हाई इन प्रोटीन एंड विटामिन सी, फूड हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, फूड लो इन प्रोटीन एंड आयरन, लो कैलोरी एंड लो फैट डाइट। सो इट्स अ हाई प्रोटीन और विटामिन सी। विटामिन सी जो है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और प्रोटीन जो है मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है, टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करता है। सो ये दोनों चीज़ें जो है बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग पेन इन अ नॉन वर्बल पेशेंट। सो जो पेशेंट बोल नहीं पा रहा है उसमें आप पेन को कैसे असेस करोगे? Observing vital signs, assessing a pain assessment tool specific to non-verbal patient, assuming the patient is not in a pain, relying on a family to report pain level. So it's a using a pain assessment tool. ठीक है, जब भी आप non-verbal patients के लिए अलग से pain assessment tool होता है, specific pain assessment tool होता है, वो हम उन्हीं के लिए यूज़ करते हैं जब भी non-verbal patients में आप पेन को assess कर रहे हो। नेक्स्ट है, विच पोजीशन इज अप्रोप्रिएट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एनीमा। तो पोजीशन से बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो फीडिंग से हो जाए, चाहे वो प्रोसीजर से हो जाए, किसी भी चीज़ से आपको प्रोसीजर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हर एक पोजीशन से, तो आप पोजीशंस को याद रखो। तो कह रहा है कौन सी पोजीशन आप एनीमा देने के लिए जब एडमिनिस्टर करते हो देते हो?
सुपाइन, लेफ्ट लेटरल, प्रॉन पोजीशन, सेमी फाउलस पोजीशन। तो याद रखो इसमें हम देते हैं लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन जो है हम पेशेंट को देते हैं। इससे एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे से और हो जाता है और कंफर्टेबली पेशेंट को ये पोजीशन लगती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे बैचेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो बच्चे अभी भी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप लोगों के पास DHS पंजाब की जो है 500 प्लस वैकेंसीज रहेंगी, GMCH की 350 प्लस है, DRME की 250 प्लस है। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही कोई भी वैकेंसी के लिए ज्वाइन कर सकते हो। एक मेरे पास है 4 मंथ्स का बैच जिसकी फीस है 2499, एक है 6 मंथ्स का जिसकी फीस है 3199। दोनों बैच में ये डिफरेंस है, अगर आपको इन तीनों वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर करना है तो 6 मंथ्स का बैच बेस्ट रहेगा, जिसमें आपको ये तीनों पेपर जो हैं प्रॉपरली हो जाएंगे। 1000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है, तो पीछे मत हटो और पढ़ना स्टार्ट करो अच्छे से, जीरो से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टू अवॉइड प्रेशर इंजरी इन अ बेड बाउंड पेशेंट द नर्स शुड, तो जो बेड बाउंडेड पेशेंट्स होते हैं मतलब बेड रिडन पेशेंट्स, उनमें प्रेशर सोर्स हो जाते हैं, बेड सोर्स हो जाते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए नर्स क्या करेगी? प्लेस द पेशेंट इन अ प्रॉन पोजीशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, रिपोजिशन द पेशेंट एवरी 2 आवर्ली, लिमिट फ्लूइड इनटेक टू इन रिड्यूस एनीमा, यूज ओनली 1 पिलो अंडर द हेड। तो जब आप पोजीशन करते हो ना एवरी 2 आवर्ली चेंज, तो एक ही जगह पे प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ता, और वो जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ओवरली वहाँ पे सर्कुलेशन कम हो जाती है। सर्कुलेशन कम होती है तो टिश्यू को ब्लड नहीं मिलता, टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा तो टिश्यू क्या करेगा? डेड ही होगा ना, उससे क्या होगा? प्रेशर सोर ही होगा। तो जब आप पोजीशन चेंज करते रहते हो तो प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉमनली प्रेजेंट विद कंफ्यूजन नोजिया एंड सीजर्स। तो कंफ्यूजन नोजिया एंड सीजर्स कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है? हाइपरकैलेसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया। सो इट्स अ हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम का लेवल जब कम हो जाता है बॉडी में, ब्लड में स्पेशली, ईमिया लगा होता है ना, तो ब्लड की बात करते हैं, तो पेशेंट में हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अ नर्स फाइंड दैट अ पेशेंट सर्जिकल रेशन इज सॉक्ड विद वाटर, व्हाट शुड नर्स प्रायोरिटी एक्शन। तो नर्स देखती है कि पेशेंट की जो सर्जिकल ड्रेसिंग है ना वो ब्लड में पूरी सोख हो चुकी है, तो नर्स अब प्रायोरिटी एक्शन क्या करेगी? रिप्लेस द ड्रेसिंग विद द न्यू स्टेराइल वन, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द स्टाइल साइट एंड नोटिफाई द फिजिशियन, लीव द ड्रेसिंग इन अ प्लेस एंड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, रिमूव द ड्रेसिंग एंड लीव द वुंड ओपन। सो हमेशा जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने ड्रेसिंग की है पर वो ड्रेसिंग जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो ड्रेसिंग जो है ब्लड में सोक हो गई है, तो सबसे पहले उस जगह पे प्रॉपर प्रेशर लगाओ ताकि आप ब्लीडिंग बंद कर पाओ और डॉक्टर को उसी टाइम ही क्या करो? नोटिफाई करो। नेक्स्ट है विच सिम्टम्स इंडिकेट्स फेल्बाइटिस एट आईवी साइट। तो फेल्बाइटिस क्या होता है बच्चे? वेन की इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो गया वेन में। तो इनमें से कौन सा सिम्टम हमें आईवी साइट पे फेल्बाइटिस दिखाएगा? swelling and cool skin, pain, redness and warmth along the vein, decrease urine output, fever with chills। तो obviously इट्स अ पेन, रेडनेस, वार्मथिंग अलॉन्ग विद द वेन। अगर इनफिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे पेलनेस देखने को मिलती है, येलोइश, ठीक है ना, प्लस और वो कूल स्किन होती है। पर यहाँ पे फेल्बाइटिस की बात है तो हमें ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर लंबर पंचर। तो अगर आप किसी पेशेंट को लंबर पंचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा? प्लेस द पेशेंट इन अ प्रॉन पोजिशन, असेस द पेशेंट टू साइडलाइन पोजिशन विद बैक आर्क, keep the patient in a supine position for 30 minutes, ask the patient to ambulate before the procedure। तो obviously जब भी आप भी किसी पेशेंट को लंबर पंचर के लिए असिस्ट करते हो तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना होता है पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देके उसकी बैक को ऐसे आर्क फॉर्म में रखना है, बिकॉज इससे अच्छे से आपको जो जहाँ पे आपने एनेस्थीसिया देना है, लंबर पंचर करना है या फिर कोई और प्रोसीजर करना है, वहाँ का एरिया अच्छे से एक्सेस हो सकता है। क्लियर? जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पेशेंट के लिप्स एंड फिंगर नेल्स पे साइनोसिस है, ये चीज़ क्या दिखा रही है हमें? सो इट इज़ शोइंग हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का लेवल कम होना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 4 मंथ्स का बैच या फिर 6 मंथ्स का बैच आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। फुल थ्योरी बैच हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 400 और ये 1000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। कल फिर इसी टाइम पे आपको मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।